पर दोष लगाने लगे। एक के बाद एक समस्या। पहले तो उनके बेटे मर गए, दूसरे उनके बेटियां मर गए, तीसरे उनके चरवाहे मर गए, चौथे उनके सारे पशु जितने थे सब मर गए, और पांचवें में वो खुद शिकार हो गए, बीमार का शिकार हो गए, फोड़े का शिकार हो गए। उनके दोस्त, उनके मित्र जो उनके क्लोज में थे, उनके बहुत नजीक में थे, आकर के उन्हें दोष लगाने लगे। हे अय्यूब, तूने पक्का परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ पाप किया है, इसलिए तेरे ऊपर यह दंड आया है। अय्यूब ने कहा कि सारी भलाई परमेश्वर से मैं लूं और बुराई को क्या मैं न लूं। यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी, जो एक अंग होता है, दोनों विवाह के बाद में दो तन एक बन जाता है, उस पत्नी ने कहा कि तू ईश्वर को धुतकार दे और मर जा, यही तेरे लिए भला हो। लेकिन अंततः परमेश्वर ने उसे उभारा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया और वो परिवार वापस उन्हें प्रदान की। उसके जितने थे उसके डबल परमेश्वर ने उनको दिया। ये है मसीह विश्वासी का जिंदगी, परमेश्वर के जनों की जिंदगी। आज समस्या, आज मुसीबतें, आज चिंता, आज हेडेक किन के पास नहीं है, परंतु शुक्र है उन प्रभु के लोगों का जिन्होंने यीशु को पहचाना है, उनके लिए वो भारी बात नहीं है। लेकिन जो यीशु को नहीं पहचानते, नॉन क्रिश्चियंस हैं, अन्य जाति है, उनके लिए बहुत बड़ी बात। और चिंतन में पड़ के, टेंशन में पड़ के, हेडेक में पड़ के हार्ट अटैक होकर अपने जान गंवा देते। लेकिन प्रभु के जन, जो सच्चे प्रभु के जन हैं, उन्हें कभी चिंता आती ही नहीं, क्योंकि मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन समाधान परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आपको मालूम है कि नहीं, हीरा हम में से बहुत कम लोग देखे होंगे, डायमंड हम में से बहुत कम लोग देखे होंगे, लेकिन मैंने देखा है जो सोनार है, ज्वेलरी वाले हैं, वो कहते हैं कि असली डायमंड वो होता है जो पूरा घिस के सफा करने के बाद, पूरी तरह घिसने के बाद चमकने लगता है, वो असली हीरा होता है। जो हीरा घिसे नहीं, जो हीरा चमके नहीं, वो हीरा नहीं। सोनार कहता है सोना का मूल्य उतना ज्यादा तब बढ़ता है जब सोना जितना ज्यादा आग में ताया जाता है। जितना ज्यादा आग में सोना को ताया जाएगा, सोना का वैल्यू, सोना का दाम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। समस्या कुछ इसी तरह हमें निखारता है, हमें तारता है और हमें उस योग्य बनाता है जो परमेश्वर चाहता है। समस्या जब आता है तो ये समझ लेना कि आपकी उन्नति आपके सामने खड़ी है। समस्या जब आती है तो ये सोच लेना कि परमेश्वर समस्या के पीछे बहुत अच्छा समाधान लाने वाला है, आपके लिए देने वाला है। वही बातें हम आज परमेश्वर के वचन से देखने के लिए चाहेंगे। इस्राएल के राजा यहोराम के समय पर, यहोराम राजा के समय पर शमरोन इस्राएल का राजधानी था, और उस राजधानी में आराम के राजा और उनके सेना लोग इस्राएल के राजधानी शमरोन को घेरे हुए थे। चारों तरफ से तंबू लगाकर घेरे हुए थे, और वो समय इस्राएल के लिए बहुत ही दुखद समय था। और इतने दुखद समय था कि जब आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने दुखद समय था उनका, इतनी खराब समय था उनका उस समय, और वो खराब समय होने का कारण भी है। उस समय पर इस्राएल में और विशेष करके शमरोन राज्य में
पूरी तरह से अकाल पड़ गया, क्योंकि बहुत महीनों से घेराबंदी करके उनको रखे हुए थे दुश्मनों ने। राजा की भी हिम्मत नहीं थी कि अपने दुश्मनों से लड़ सके, इतनी घेराबंदी करके उन्हें रखे हुए थे, और वे वहां से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि निकलेगा तो दुश्मन उन्हें मार डालेगा। खाने के लिए भोजन नहीं है, कैसे जिएंगे वो लोग? उनकी परेशानी, उनकी समस्या इतनी बढ़ गई कि उनका परिस्थिति बहुत बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। जब चारों ओर से मुसीबत और समस्याओं से घिरे हुए हो और बड़ी समस्या से घिस रहे हो, तो समझो आप आगे बढ़ रहे हैं, समझो आप उन्नति कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप अच्छे काम करते हो, जब आपका सुनाम होता है, तब आपके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। आपके घर के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके समाज के लोग आपके विरुद्ध में दोष आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कैसे इसको नीचे गिराए, कैसे इसका बदनाम करे, किस तरह से क्या करे, किस तरह से हम करें कि ये बदनाम हो जाए और ये आगे ना बढ़ सके। उसी तरह शैतान हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। जब हम मसीह में पहला कदम रखते हैं बपतिस्मा के द्वारा, तब से शैतान हमारा क्रूर दुश्मन बन जाता है और वो हमें नाना प्रकार के प्रलोभन से फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों, अपने संगियों के द्वारा हमें बहकाने, फुसलाने और फंसाने की कोशिश करता है कि हम विश्वास से मुकर जाएं, हम अनंत जीवन से हाथ धो दें, हम मृत्यु की ओर बढ़ जाएं और शैतान के वश में आ जाएं। इस तरह से विश्वासियों के जीवन में संघर्ष और समस्याएं आती है। हम इजराइल के विषय में देखेंगे कि उनके जीवन में वो संघर्ष, वो समस्याएं, वो बड़ी अकाल क्यों आया, कैसे यह अचंभा की बात हुई, ये घटना कैसे घटी, जबकि आराम के लोगों ने शमरोन को चारों तरफ से घेर रखा था और शमरोन में बड़ी अकाल पड़ी थी। लेकिन जब वो कोढ़ी लोग वहां गए तो एक भी सैनिक नहीं था। तो वो लोग भोजन खाने लगे, क्योंकि भूख लगे थे, भोजन खाने लगे और वे लोग लालच भी कर रहे थे और सोना चांदी बटोर रहे थे। लेकिन उनमें से एक ने कहा, सुनो सुनो मेरी बात, देखो हम लोग तो यहाँ मर जाएंगे बोलकर आए थे, लेकिन यहाँ तो एक भी सैनिक नहीं है और खाना यहाँ प्रशस्त है, खाना का कमी नहीं है, भोजन का कमी नहीं है, फल फूल से भरा हुआ है, यहाँ पूरा भोजन है और हमारे शमरोन वाले भूखे मर रहे हैं, हमारे इस्राएल के लोग भूखे मर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम जाकर उन्हें ये संदेश देते हैं, जाकर उन्हें ये संदेश देते हैं ताकि वो आ करके उस भोजन को ले जा सके और अपना भूख मिटा सके। परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा कि वे अपने ही बच्चे को मारकर पका कर खा रहे थे। इतनी परिस्थिति, इतनी गंभीर परिस्थिति थी वहाँ, इतना खराब परिस्थिति था। तो उन कोढ़ियों में से 3 कोढ़ियों ने कहा कि तू क्या मूर्ख है, तू नहीं जानता कि इजराइल में जाएगा तो वे हमें मार डालेंगे और तुम इजराइल में जाने की बात कर रहा है। उसने कहा, नहीं, हम तो भले काम करने जा रहे हैं, क्यों वे लोग मारेंगे, क्यों हमें मारेंगे, हम तो अच्छा संदेश देने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो फिर। तो चारों चले गए और जाकर के वहां की सेनाओं से कहा कि सुनिए सेनागण, एक बात सुनिए, जिस आराम के राजा ने अपने सैनिकों के साथ हमें घेरे हुए थे, हम उस जगह में जाके आए। तो सैनिक बोलते हैं, मजाक कर रहे हो क्या, अभी मजाक करने को सुस्ता है तुमको। उसने कहा, नहीं नहीं, हम जाके आए, वहां एक भी सैनिक नहीं है, वहां राजा भी नहीं है, लेकिन खाना प्रशस्त है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो सैनिक ने जाकर के सेनापति को खबर दिया, सेनापति ने राजा को खबर दिया, राजा ने संदेश दिया कि ठीक है, कुछ लोगों को भेजो और जाकर के देखो कि सच में ऐसा है कि नहीं। उन लोग डरे हुए थे। तो तब जाकर के कुछ लोग गए और वहां जाके सर्वे किया तो देखा कि सच में उन लोगों ने जो कहा वो हुआ। और क्या हुआ कि भोजन लाने के बजाय, वो सारे भोजन शमरोन में लाने के बजाय शमरोन के फाटक को खोल दिया, और शमरोन के फाटक को जब खोल दिया से तबड़ा तबड़े हबड़ा हबड़े लग गया, एकदम भागा दौड़े लग गया, क्योंकि लोगों को इतनी भूख लगी हुई है कि किसी को नहीं देख रहा, एक दूसरे को धक्का मारते हुए पूरा भीड़ का भीड़ जा रहा। क्या हुआ, जो राजा के साथ थे
जिसका हाथ राजा के लिए तकिया का काम करता था, वो सरदार उस भीड़ में गया और उस भीड़ में वो सरदार दब के मर गया। वो सरदार ने देखा कि एक शवा मैदा है, एक शवा मैदा 1 रुपया में बिक रहा है और 2 शवा जौ 1 रुपया में बिक रहा है। वो अपने आंखों से देखा, लेकिन उनमें से वो चख नहीं सका, खा नहीं सका, वो मर गया। तब एलीशा आया और एलीशा ने कहा कि वो परमेश्वर का वचन था जो मैंने कहा, और जो वचन परमेश्वर ने कहा वही हुआ। हे राजा देख, तेरा सरदार ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन देख राजा परमेश्वर ने क्या किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता, और परमेश्वर का वचन ये था कि तू अपने आंखों से देखेगा लेकिन चख नहीं सकोगे, तुम उसको खा नहीं सकोगे। और वो सच में वो आंखों से देखा परंतु खा नहीं सका, वो मर गया। उसकी जिंदगी चली गई लेकिन वो खा नहीं सका। तो ये कैसे हुआ चमत्कार? ये चमत्कार कैसे हुआ? हम उसके पीछे भी देखेंगे। आप पूरी 7 अध्याय पढ़ेंगे तो ये पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा, पूरे घटे हुए घटना आपको मिलेगा। एलीशा बताया राजा को कि सुन राजा यहोराम, सुन, परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि की, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें अभिषिक्त किया है और तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि की है। और परमेश्वर ने उन सैनिकों को, उन राजाओं को वहां से भगाया है। जब वे लोग रात को बैठे हुए थे तो रात के अंधेरे में बहुत सारे लाखों की संख्या में सैनिक आने का आवाज सुनाई दिया उन्हें, घोड़ों की आवाज सुनाई दी उन्हें। तो वे लोग सोचने लगे कि ये लोग मिस्री और अन्य जातियों से राजाओं को रिक्वेस्ट करके सैनिकों को भाड़े में लेके आके हमें मारने के लिए आ रहा है। कौन लोग? इस्राएली लोग हमें मारने के लिए आ रहा है। और वे लोग वहां से डर के मारे सब कुछ छोड़ के भाग गए, यदि न भागो तो हमारा मौत निश्चय है बोलकर। और परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया कि तुम जीवित रहो और तुम उस भोजन को खाओ और तुम तृप्त रहो। आमीन। तो यहां पर हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जब हमारे जिंदगी में समस्या चारों ओर से गिर जाती है तब कतई भी, कभी भी परमेश्वर को दोष न लगाना, कभी भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमें समस्या में तब डालता है, परीक्षाओं में तब डालता है जब परमेश्वर हमें योग्य बनाना चाहता है, जब परमेश्वर हमें योग्य बनाना चाहता है। आप क्लास 10 में पढ़ते हो, मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है, एग्जाम सामने आ गया, तो क्या आप एग्जाम के लिए अपने टीचर्स को दोष देंगे, स्कूल को दोष देंगे, एग्जाम बोर्ड को दोष देंगे? अगर आप डर गए और एग्जाम नहीं लिखा तो क्या होगा? क्या होगा? आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप एग्जाम का सामना करोगे, एग्जाम दोगे, तो क्या होगा? आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया। जब हमारे जीवन में परेशानियां और समस्या घिर जाती है तब यह समझना कि परमेश्वर हमें ऊपर उठा रहा है, परमेश्वर हमें योग्य बना रहा है, और इसलिए ये समस्याएं हमारे जीवन में आए। उस राजा की तरह हम डिसीजन न ले, गलत फैसला न ले कि हमारे अगुआ के चलते आया है, प्रभु के दास के चलते आया है, ये परमेश्वर के कारण से ऐसा हुआ है। ऐसा फैसला कभी ना ले, ऐसा बात कभी ना सोचे। उस राजा ने जो कुछ सोचा वो फेलियर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने जो किया वो सफल हो गया। उस राजा के चलते यदि परमेश्वर ने दया न की होती तो सारे इजराइल मर जाते, सारे शमरोन के निवासी मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने जब दया की तो वे लोग जिंदगी को प्राप्त किया, वे लोग जीवन को प्राप्त किया, दुश्मन के हाथों से भी बच गया। परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन से भी छुटकारा दिया और उनके आर्थिक जरूरतों को भी पूरा किया। हालेलुया। तो इस बात से, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि जब समस्या आती है, समस्या हमें निखारता है, समस्या हमें योग्य बनाता है, समस्या हमें आगे बढ़ाता है, समस्या हमें तैयार करता है। क्या जोर से बोलेंगे एक बार? हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।